जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बहुत सारे पेरेंट्स के स्पेशली ये क्वेश्चन होते हैं कि भाई बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा मन से पढ़ाई नहीं करता, बच्चा मेहनत नहीं करता, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम आते हैं, ग्रेड अच्छा नहीं आ पाता है, बच्चा आगे उनको कहीं ना कहीं डाउट पेरेंट्स के मन में रहता है कि बच्चा अगर पढ़ाई अच्छी नहीं करेगा तो पता नहीं जीवन में क्या कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, कितना आगे बढ़ पाएगा। ये सारी चीजें पेरेंट्स के मन में एक बहुत उत्सुकता इन सब चीजों को लेकर के होती है। और पेरेंट्स हमारे पास कुंडली लेकर के भी बच्चे की आते हैं और उनका मुख्य प्रश्न ये होता है, अगर बच्चे की कुंडली है कि सर पढ़ाई कैसी रहेगी बच्चे की, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। किस फील्ड में उसको ज्यादा ग्रोथ मिलेगी या किस फील्ड में उस बच्चे को जाना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, या फिर बच्चे को किस बेसिक चीजों पर किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है पढ़ाई के समय में स्पेशली, ताकि बच्चे को पढ़ाई में दिक्कतें ना आए और वो बच्चा अच्छी तरह पढ़े। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुंडली में ऐसी कौन सी चीजों को देखना होता है जिनसे मैं पता चलता है कि बच्चे की पढ़ाई कैसी रहेगी, बच्चे की पढ़ाई का भाव कैसा रहेगा। क्या देखना है हमें? सबसे पहले कुंडली के दूसरे भाव को, यानी कि जिसको धन भाव भी बोला जाता है वैसे तो, लेकिन दूसरे भाव में बुध का, गुरु का, शुक्र ग्रहों का बहुत महत्व है। बुध, गुरु और शुक्र का दूसरे भाव में बड़ा ही महत्व माना गया है। अगर हमें पढ़ाई देखनी है तो हमें इस भाव में इन ग्रहों की पोजीशन को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंडली के दूसरे भाव में अगर ये ग्रह हैं तो विद्या, बुद्धि और घनिष्ठ संबंध भी जीवन में अच्छे बनाते हैं। इन सब चीजों में इंसान आगे बढ़ता है, तरक्की मिलती है पढ़ाई में भी, और उसके संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है जीवन में सब लोगों के साथ। बृहस्पति के जन्म कुंडली में शुभ स्थान में बैठने से गणित या ज्योतिष का योग बनता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ज्योतिष का योग कैसे बनता है? भाई बृहस्पति अगर आपके जन्म कुंडली में शुभ स्थान में बैठे हुए हैं तो गणित या तो आपको गणितज्ञ बनाएगा या ज्योतिष। दूसरा, अच्छा ज्योतिष और गणित का संबंध क्या है? क्योंकि अच्छा ज्योतिष वही बन सकता है जो अच्छा गणितज्ञ हो, जिसकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि ज्योतिष इज अ कंप्लीट कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी अच्छे ज्योतिष बन ही नहीं सकते। इसलिए बृहस्पति का जन्म कुंडली के शुभ स्थान में बैठना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, तभी आप एक अच्छे ज्योतिष या अच्छे अंकशास्त्री या गणितज्ञ बन सकते हैं। बुध के शुभ स्थान में होने से भी गणित का योग बनता है वैसे तो, लेकिन सेना में भी कई बार जाने के योग बुध बनाता है। वो बाकी परिस्थितियां भी हमें ग्रहों की देखनी होती है। सूर्य अगर आपके शुभ स्थान में बैठे हुए हैं तो वेदांत बनाता है, वेद पाठी बनाता है, वेद शास्त्री बनाता है इंसान। बहुत सारे जो शास्त्री होते हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, उनका बुध की पोजीशन बड़ी अच्छी होती है हमेशा। एक बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा है कि उनकी बुध की पोजीशन बहुत अच्छी मिलती है कुंडली के अंदर। चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा अगर आपका शुभ स्थान में बैठा हुआ है, शुभ पोजीशन में बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है, तो आप कोई ना कोई जलीय क्षेत्र से संबंधित कार्य बनाता है, या फिर चंद्रमा अगर अच्छा होता है तो वैद भी बनाता है। जी हाँ, चंद्रमा का अच्छा होना कहीं ना कहीं वैद और कभी कभी बाकी चीजों को, अगर मंगल को भी हम थोड़ा सा देख लें तो डॉक्टर बनने की तरफ भी इशारा करता है। जन्म कुंडली से चंद्र लगन में, चंद्र कुंडली में एक तो लगन कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती है। तो अगर चंद्र कुंडली में जन्म लगन से यदि बुध ग्रह गुरु शुक्र के साथ कुंडली के त्रिकोण अथवा 11वें भाव में जाकर के बैठ जाएं और आपस में मैत्री संबंध स्थापित करते हैं या रखते हैं, और शुभ दृष्ट होकर विद्वान, अगर शुभ दृष्ट होकर बैठते हैं तो बहुत ही विद्वान बनाते हैं, बहुत बहुत नेम और फेम देते हैं जीवन में, और ऐसा बच्चा जीवन में बहुत तरक्की करता है, बहुत आगे बढ़ता है। खैर, बच्चों का पढ़ाई में अगर मन ना लगे तो क्या करें भाई? आखिर कैसे हम बच्चों को कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं ताकि बच्चों का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाए? उसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है भाई? हमें बच्चों को ध्यान रखना है कि बच्चा जब पढ़ाई करता है उसका फेस ईस्ट की तरफ हो, पूर्व दिशा की तरफ। अगर बच्चा मुंह करके पढ़ाई करेगा तो जीवन में उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होगा, बच्चा पढ़ाई में मन लगा पाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी और अच्छे मार्क्स के साथ पास होगा। गणेश जी की आराधना करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं और शास्त्रों में वर्णित है भाई, गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है। माँ सरस्वती जो कि विद्या की देवी है, उनकी आराधना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो वो तो बच्चे को करनी है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जिस बच्चे में जिस कमरे में बच्चा बैठ के पढ़ाई करता है और जिस बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है कि उसका कंसंट्रेशन लेवल कमजोर है, उस कमरे में हम एक माँ सरस्वती की फोटो भी अगर लगा दें तो भी बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। माँ सरस्वती की कृपा बच्चे पर होती है और वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर पाता है। परीक्षा में सफलता के लिए क्या करें? परीक्षा में सफलता के लिए गणेश रुद्राक्ष लेकर के धारण करा दें बच्चे को।
अगर परीक्षा में बच्चे को आप कोई बहुत ज्यादा सक्सेस देखना चाहते हैं या कोई दिक्कत आ रही है तो एक गणेश रुद्राक्ष लेकर के बच्चे को धारण करा दें। स्पेशली बुधवार के दिन अगर धारण कराएं तो और बेहतर होगा। गणेश मंदिर में जाकर बुधवार के दिन मूंग से बने या तो मूंग के जो लड्डू होते हैं उनसे, या फिर जो मोदक होता है जो गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, मोदक का भोग लगाएं और गणेश जी की पूजा करें। और जो रुद्राक्ष है, गणेश रुद्राक्ष, उसको गणेश जी के चरणों में टच करके और बच्चे को धारण करा दें। निश्चित रूप से परेशानी नहीं आएगी, बच्चे का योग अच्छा बनेगा, बच्चा पढ़ाई में ज्यादा मेहनत, ज्यादा बेटर कर पाएगा। और हम क्या उपाय कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे, ताकि कोई दिक्कत ना आए और बच्चा जीवन में अच्छा करता रहे। बच्चे के कमरे में तोते की फोटो भी उत्तर दिशा में लगाने से बच्चे में एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई में बच्चा अच्छा कर पाता है और बच्चे के नंबर भी अच्छे आते हैं। बहुत ही अचूक उपाय, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया और उनके बहुत सारे लोगों के बाद में फोन भी और मैसेजेस भी हमें रिसीव हुए कि सर बहुत फर्क पड़ा इस उपाय से। बहुत छोटा सा उपाय है, सिर्फ एक तोते की फोटो उत्तर दिशा की तरफ बच्चे के उस कमरे में, जिस कमरे में बैठकर बच्चा पढ़ाई करता है, आप लगा दें तो निश्चित रूप से बच्चा आपका बेटर कर पाएगा, उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और बुध ग्रह की अनुकूलता भी बढ़ेगी। ये भी मैं आपको बता दूं। बच्चे के हाथ से कभी कभी बुधवार के दिन मूंग का दान, साबुत मूंग हरी वाली, उसका दान करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है और पढ़ाई में एकाग्रता और स्मरण शक्ति बच्चे की बढ़ती है। एक और छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 70 सेंटीमीटर सफेद कपड़ा ले लें, 70 सेंटीमीटर बस, ज्यादा की जरूरत नहीं है। 70 ग्राम चावल उसमें रख लें, 7 सफेद पुष्प यानी 7 सफेद फूल आप उसमें रख लें, सफेद तिल लगभग 70 ग्राम आप उसमें रख लें, 7 जनेऊ के जोड़े आप उसमें रख लें और उसके साथ साथ कोई भी 7 धार्मिक पुस्तक, अगर धार्मिक पुस्तक आपको ना मिले तो 7 हनुमान चालीसा की पुस्तक या 7 दुर्गा चालीसा की पुस्तक भी आप रख सकते हैं। वो रखने के बाद चंदन के 7 छोटे छोटे टुकड़े भी उसमें डाल दें और उस सब की एक पोटली बना लें, उस सबको एक बांध लें एक बार, और मां सरस्वती का एक सरस्वती यंत्र स्थापित करें घर में और उन सब पोटली को बांध करके सरस्वती यंत्र के नीचे बच्चे का नाम लिखकर इन सभी वस्तुओं को बृहस्पतिवार के दिन बच्चे का हाथ लगवाकर उस पोटली को ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः का जाप करते हुए कम से कम 1 माला जाप करना है। मां सरस्वती के चित्र के पीछे उस पोटली को रख दें। बच्चा पढ़ाई में रुचि लेना शुरू कर देगा। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है पढ़ाई में तो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। बच्चा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होगा, उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और जब बच्चा आपका अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो उस पोटली को उठा करके उसके साथ कुछ दक्षिणा ऐड करके किसी भी मंदिर में या गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। अगर दान करना संभव नहीं है तो फिर जल प्रवाह भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से बच्चे को सफलता मिलेगी। तो ये छोटे छोटे उपाय आप करें, निश्चित रूप से आपके बच्चे को सफलता मिलेगी, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर पाएगा। सभी बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।